जब हम धनुर्विद्या का इतिहास टटोलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। अजय भीष्म यहाँ, दुर्जय द्रोणाचार्य यहाँ, अपराजय कर्ण यहाँ, साथ ही अजित अर्जुन यहाँ, अपराजित अश्वत्थामा यहाँ और सर्वश्रेष्ठ सात्यकी भी यहीं मिलते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे, महाभारत कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न भीष्म, न द्रोण, न कर्ण, न अर्जुन, न ही अश्वत्थामा थे, वो तो कोई और ही है। इस धनुर्धर का नाम है बर्बरीक। चौंकिए मत, आगे इसके सब बर्बरीक घटोत्कच का बेटा व भीम का पोता था। वो दिव्य शक्तियों से सुसज्जित धनुर्धर था। उसने शिव को प्रसन्न करके 3 दिव्य व अचूक बाण प्राप्त किए थे। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, जिनके प्रयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता था। यह 2 सेनाएं और ये योद्धा तो उसके सामने न के बराबर थे। बर्बरीक ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व दोनों सेनाओं के मध्य बिंदु में स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गई और घोषणा कर दी कि मैं उस ओर लड़ूंगा जो हार रहा होगा। यह प्रतिज्ञा जब कृष्ण ने सुनी तो त्रिकालदर्शी वासुदेव जानते थे कि युद्ध में विजय तो पांडवों की होगी और प्रतिज्ञा अनुसार बर्बरीक फिर कौरवों के पक्ष में लड़ेगा और पांडव तो हार जाएंगे। तब कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण किया और ब्राह्मण भेष में बर्बरीक की परीक्षा लेने गई और बर्बरीक से कहा कि सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में आए हो। ब्राह्मण भेषधारी कृष्ण हंसने लगे। बर्बरीक ने कहा कि यह दिव्य अस्त्र हैं, सबको समाप्त कर सकते हैं और ये बाण लौटकर मेरे ही पास आएंगे। कृष्ण ने कहा, इस पीपल के प्रत्येक पत्ते को तुम छेद लो तो जाने तुम्हारी शक्ति। बर्बरीक ने तीर चलाया। वो एक पत्ते को छेद रहा था, लेकिन एक पत्ता उड़कर नीचे गिरा तो कृष्ण ने पैरों के नीचे दबा दिया ताकि तीर उस पत्ते को छेद न सके। बर्बरीक के दिव्य बाण सारे पत्ते छेद कर कृष्ण के पैरों की ओर आने लगा तो बर्बरीक ने कहा कि आप पैर हटाएं, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है। कृष्ण उसके दिव्य बाणों की शक्ति देखकर भयभीत हो गए। उसने ब्राह्मण भेष में कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण, आप क्या मांगने आए हैं? जो मांगेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तब कृष्ण ने कहा कि आप मुझे वो दान नहीं दे सकते जो मैं मांगने वाला हूँ। तब उसने कहा कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मैं एक ब्राह्मण को नहीं दे सकता हूँ। तब कृष्ण ने उनसे उसका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक ने अपनी कटार ली और शीश उतारकर कृष्ण को दे दिया। लेकिन कृष्ण से एक इच्छा व्यक्ति कि मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए कोई उपाय सुझाइए। तब कृष्ण ने उनका सिर एक दूर स्थान पर रख दिया और वे संपूर्ण महाभारत के युद्ध के साक्षी बने। उन्हें राजस्थान के अंतर्गत खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। अगर वो महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो अपने दिव्य बाणों से दोनों ही सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। उनके दिव्य बाणों का किसी के पास तोड़ न था। इन बाणों को लेकर अगर वो युद्ध में शामिल होते तो युद्ध तो एक ही दिन में समाप्त हो जाता। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।